शंकर ठाकुर, चौपाल में कलेक्टर साहब आए हैं तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? लेकिन मैं तो सुबह ही मिलकर आ रहा हूँ। पता नहीं, कह रहे थे कुछ चेकिंग करनी है। वो तो हो गई। क्या मामला है शंकर ठाकुर? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो आजकल डाकू दुर्जन नारायण का कितना बोलबाला है। हमारे गांव में कुछ ज्यादा ही है, पुरानी दुश्मनियां जो ठहरी। इसलिए मैंने सरकार को एक अर्जी दी थी कि यहाँ गांव वालों की रक्षा के लिए कुछ हथियार भेज दे, ताकि उन्हें ट्रेन किया जा सके और डाकू दुर्जन नारायण के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी है उसे अंजाम दिया जा सके। और सरकार ने हमारी सुन ली। भाई, आजादी का यही तो आनंद है। अपने क्रांतिकारी भाइयों ने जो कुर्बानियां दी हैं, ये उसी का नतीजा है। लेकिन समझ में नहीं आता कि कलेक्टर साहब क्यों आए। अरे भाई, सुनती हो जी? कलेक्टर साहब आए हैं, कोई गंभीर मामला लगता है, जरा आओ तो। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। आपने तो कुछ खाया भी नहीं। आपने इतनी तो हाथ करी, इतनी सारी चीजें थी। हरिया, जरा मिठाई तो बांध के ले आ। हरिया वो बाद में ले आएगा, हाँ, मैं लेकिन- चलती हूँ, इंतजार कर रहे हैं। जल्दी। अर्जुन, बलराम, आओ बच्चों। अच्छा, फिर आऊंगी। गीता, स्काउट कैंप का पक्का है ना? हाँ पक्का है। बाय अर्जुन। बाय। रामलाल, तुम तो कह रहे थे कि कलेक्टर साहब चौपाल में इंतजार कर रहे हैं। यहां तो कोई भी नहीं दिखाई देता। कहां है कलेक्टर साहब? यहाँ। लेकिन कलेक्टर नहीं, कलेक्टर का बाप। दुर्जनों का नारायण, दुर्जन नारायण। तू काले नाग? नाग, काला नाग। लेकिन रामलाल, तूने तो। परेशान मत हो मेरे यार, मैंने उस लौंडे को भेजा था तुझे लाने के लिए, कलेक्टर के आने का बहाना बनाकर। नहीं तो मैं सारे गांव को डस लेता। डस सकता हो ना सारे गांव को? हरामजादे! गाली मत दे, गाली मत दे। अच्छी नहीं लगती गाली तेरे मुंह से। कुछ देशभक्ति की बातें कर। अपने जलाल को काबू में रखकर इन तमाम किसानों को मेरे चंगुल से छुड़ा ले। और उसका एक ही तरीका है, सिर्फ एक। वो तमाम गोला बारूद और कारतूस के बक्से मेरे हवाले कर दे, ताकि जो चीज इनकी आत्मरक्षा और हिफाजत के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वो इनके विनाश के लिए इस्तेमाल हो। विनाश तो अब तेरा होगा, पूरे गांव का होगा, और सबसे पहले तेरे परिवार का होगा। बड़ी पुरानी खुन्नस है मुझे तुझसे। बड़े बड़े जुल्म ढाए हैं तूने, मेरी कोई बात तूने कभी नहीं मानी। लेकिन आज और अब तू मेरी बात मानेगा, क्योंकि ये पहला मौका है कि तू बिना तैयारी के अकेला मेरे सामने खड़ा है, और इस मौके का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। ना आगे नहीं बढ़ना। तेरा एक ही कदम तेरी नहीं, तेरे दूसरे बच्चे की मौत का फरमान होगा। देख देख देख। नहीं तो तुझे नहीं मारेगा। सोच ले, नहीं मारेगा। सोच ले, शायद तेरा भी वही ख्याल है जो मेरे दिल का है,
या मार दूं इसे? नहीं। मार दूं? नहीं मारेगा तू इसे। और उसके बाद गांव के एक एक बच्चे को, एक एक औरत को, एक एक जवान को और आखिर में एक एक बूढ़े मार दूं? नहीं सोच ले, सोच ले। नहीं नहीं, सोच लिया दुर्जन, सोच लिया। जिन लोगों की हिफाजत के लिए मैंने ये हथियार जुटाए थे, उन लोगों की जान से ज्यादा कीमती ये हथियार नहीं है। मैं तुझे हथियार दे दूंगा। कल दोपहर 12 बजे डूंगर के टीले पर आ जाना और हथियार ले जाना। ठीक है, लेकिन मुझसे चालाकी खेलने की कोशिश नहीं करना। नाग हूं मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लूं। फिर तेरी बीवी और बच्चे की औकात ही क्या है? मैं इन्हें साथ ले जा रहा हूँ, अमानत के तौर पे। नहीं दुर्जन, कल ही साथ हथियार ले आ, उस साथ अपनी बीवी और बच्चे को ले जा। चलो। अर्जुन, अर्जुन की माँ। कल दोपहर 12 बजे। हैं? शक्ति दे महाकाली। पागल हो गए हो तुम? क्या कह रहे हो? होश है तुम्हें? तुम्हारी बीवी और बच्चा उसके कब्जे में है और तुम ये चाहते हो कि वो जब तुमसे हथियार लेने को आए तो हम लोग उस पर हमला बोलकर उसे गिरफ्तार कर ले, ये जानते हुए भी कि इस हमले का पहला नक्कारा तुम्हारी बीवी और बच्चे की मौत होगा। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। ये जंग जिसने मुझसे मेरा एक बेटा बलराम छीन लिया है, हो सकता है मुझसे मेरी बीवी और दूसरे बेटे अर्जुन की भी कुर्बानी मांगे, लेकिन देश की खुशहाली की खातिर जहां इतने परिवार शहीद हुए हैं, एक मैं और मेरा परिवार भी सही, और वैसे भी ये दुनिया जहां दुर्जन नारायण जैसे शैतान मौजूद हो, किसी के बीवी बच्चों के रहने लायक है ही नहीं। सर, मेरे साथ जो होगा मेरी तकदीर, आप ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। वाह शंकर, वाह। जिस देश में तुम्हारे जैसे देशभक्त रहते हो, उस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कल मैं अपनी पूरी बटालियन के साथ आऊंगा 12 बजे, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इस बात की खबर किसी और पुलिस अफसर को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत से पुलिस अफसरों की रगों में अंग्रेजों की पिलाई हुई शराब की बू बाकी है। समझ गए ना? हाँ जी, कल 12 बजे। बजरंगे, जा उधर से हथियार लेकर आ। नहीं नहीं, पहले उधर से मेरे बीवी बच्चे आएंगे और फिर इधर से हथियार जाएंगे। नहीं ठाकुर, नहीं, इस वक्त तुम शर्त रखने की स्थिति में नहीं हो। शर्त रखने की स्थिति में तो तू नहीं है दुर्जन, तुझे चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। पुलिस ने? किस पुलिस ने? इस पुलिस ने? वतन की राह में नौजवान शहीद। मैंने कहा था ना, ये बात किसी और पुलिस अफसर से मत करना, क्योंकि अभी तक बहुत से पुलिस अफसरों के रगों में अंग्रेजों की पिलाई हुई शराब की बू बाकी है। ऑनेस्ट टाइम। इस पुलिस ऑफिसर के भरोसे तूने अपने बीवी बच्चों की जान की बाजी लगाकर देशभक्ति का खेल खेला था। इस पुलिस ऑफिसर के भरोसे जिसे गुलाम बनाने के लिए हमारा सिर्फ एक चांदी का जूता ही काफी था। देख लिया?
देख लिया मैंने, देख लिया। हिंदुस्तानी पुलिस का सर नीचा करने वाले गद्दार अगर इस देश में हैं, तो हिंदुस्तानियों का सर ऊंचा करने वाले देशभक्ति इस देश में है। जय महाकाली। बाबा बाबा अर्जुन की माँ, तुझे तुझे ये जंग जारी रखनी है, तुझे ये जंग जारी रखनी है। तुझे तुझे अर्जुन को सिखाना है कि हम सबकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है हमारा ये देश, हमारी धरती माँ। हमें गद्दारों की इस नस्ल को खत्म करना है, चाहे इसके लिए हमें 1000 बार क्यों न मरना पड़े।